नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। शाजापुर में आज विश्व गीता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर साहब विक्रम सिंह राजपूत और महिला प्रदेश अध्यक्ष नम्रता सिंह राजपूत ने समाज को एकता, सामाजिक समरसता और मातृशक्ति उत्थान का संदेश दिया। महिला प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना नम्रता सिंह राजपूत ने अपने जन्म दिवस पर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व गीता दिवस केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानव जीवन के गहन दर्शन का उत्सव है। श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया उपदेश आज भी युवाओं को कर्तव्य, अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, तनाव और भ्रम से भरे वर्तमान वातावरण में गीता का ज्ञान समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है और युवाओं को दृढ़ता व आत्मविश्वास प्रदान करता है। राष्ट्रीय करणी सेना ने यह भी जानकारी दी कि आगामी 31 जनवरी 2026 को जयपुर के मानसरोवर पैलेस में एक भव्य राष्ट्रीय आयोजन किया जाएगा। यह मंच राजस्थान के उभरते सितारों को अपने हुनर को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का शानदार अवसर देगा। राष्ट्रीय करणी सेना से प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शाजापुर। आज हमारे जो दादा श्री शिव सिंह जी शेखावत, जो राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एवं हमारे महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी तंवर जी के तत्वाधान में राष्ट्रीय करणी सेना फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होने जा रहा है 31 जनवरी मान पैलेस में राजस्थान में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वहाँ पर बॉलीवुड के सितारे भी आने वाले हैं और जमीन पर आसमान के सितारे नीचे उतरेंगे और बहुत आपका स्वागत है। बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है मानसरोवर पैलेस में, मान पैलेस में, राजस्थान में। जन्म दिवस पर श्रीमती नम्रता सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना को मीडिया टीम की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आपसे एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय करणी सेना फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड कर रही है, इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव ये है कि राजस्थानी कलाकारों का शोषण हो रहा था, वहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, तो हमारी राष्ट्रीय करणी सेना उनको सम्मानित कर रही है, उनके मुआवजे के लिए मांग करी है। उनकी फिल्म अगर फ्लॉप होती है तो वो बेरोजगार नहीं रहे, उनको मुआवजा मिले। वहाँ के भजनलाल शर्मा जी से हमने रिक्वेस्ट करी है तो उन्होंने मुआवजे की हाँ करी है। दिव्या कुमारी जो जीजा हुकुम है, दिव्या जीजा, उन्होंने सम्मान किया है। जो राष्ट्रीय राजपूत जो है हमारे राजस्थान के जो कलाकार है राजपूत, उनको सम्मानित करने के लिए जो उनका शोषण होता था वो बहुत उनके लिए ही सारा तत्वाधान रखा गया हमारे शिव सिंह जी शेखावत जी ने। एक प्रश्न और आपसे चाहेंगे कि आज विश्व गीता दिवस है और आपका जन्मदिन भी है। इस अवसर पे आप सभी जो उपस्थित हैं या फिर करणी सेना के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे पूरे भारतवर्ष को, सनातनी हिंदू भाइयों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज 1 दिसंबर मेरा जन्म दिवस तो है, आज सोमवार भी है, सोमवार के दिन ही मेरा जन्म हुआ था 1 दिसंबर के दिन, और आज 1 दिसंबर विश्व गीता दिवस भी मनाया जाता है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में आज विश्व गीता दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी हिंदू सनातनी भाइयों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे घर के अंदर, प्रत्येक घर में, हिंदुओं के घर में भगवत गीता होना आवश्यक है। और 15वां जो गीता का अध्याय अभी जीजा हुकुम ने सुनाया है, हमारे जो राष्ट्रीय करणी सेना के जो लीगल सलाहकार है आगर जिले से, उसमें 15वें अध्याय में बताया गया है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में संतुलित रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान मनुष्य को ये भौतिक सुख विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ होता है। ये हमेशा हर घर में 15वां अध्याय हमेशा पढ़े। अध्याय तो सारे पढ़ने चाहिए, 18 अध्याय तक, प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, और हर घर में भगवत गीता होना बहुत अति आवश्यक है। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारे हिंदुओं को मतलब हर घर में प्रेरणा मिलती है अगर हम भगवत गीता रखते हैं तो। एक सवाल और, सनातन धर्म की रक्षा का जो है करणी सेना का उद्देश्य है, तो ये जो जाति भेदभाव हो रहा है उसको लेके कैसे दूर करेगी? देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, बागेश्वर धाम सरकार, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। वो
सनातन हिंदू भाइयों को एक करने के लिए। पर कोई फेमस होने के लिए, चेहरा फेमस करने के लिए, जैसे अभी वर्मा जी, क्या नाम है, संतोष वर्मा जी ने ब्राह्मणों के प्रति, उनकी बहन बेटियों के प्रति अभद्र टिप्पणी करी थी, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदू एक है, एक रहेंगे। अगर भगवान नहीं करे ऐसा, भविष्य में ऐसा नहीं करे, पर अगर हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ गया तो हम आपस में लड़ेंगे या हमारी रक्षा करेंगे। बस यही संदेश देना चाहती हूँ मैं। धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। एक रहो, हिंदू सनातन धर्म की जय। हिंदू धर्म। राष्ट्रीय करणी सेना के जो है मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे राजपूत युवा है, उनका हम लोग सही मार्गदर्शन करें, सही दिशा में लेके जाएं। न्याय और अन्याय के जो बीच की कुछ बातें होती है, कुछ युवा आक्रोश में आकर बिना किसी जांच के मुद्दे पे पहुंच जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। तो उन युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी मामला है उसकी पूरी पुष्टि करें पहले, उसके बाद युवाओं को सोच समझकर कोई काम करना चाहिए। राजपूत करणी सेना के जो समाज हित में आप और कुछ उद्बोधन आपको देना चाहेंगे? मैं देना चाहती हूँ मेरे भारत की सभी क्षत्राणियों को एवं मेरे गांव से लेकर मेरे सभी राजपूत भाइयों को, और मेरे गांव की क्षत्राणियां, मेरे भारत की क्षत्राणियां, मध्य प्रदेश की और पूरे भारतवर्ष के राजपूत युवाओं को कहना चाहती हूँ, तकनीकी के क्षेत्र में आप अब्दुल कलाम बनिए। तकनीकी के क्षेत्र में IIT NIT पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए, इसरो के लिए काम करे। और भारत में हेमा दास जो दौड़ती हुई स्वर्ण पदक लाती है, आप मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप भी आपका नाम ऊंचा करो, ऐसे ही जैसे हेमा दास ने किया था। नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बनो। और युवाओं को एक बात और कहना चाहती हूँ, पर्यावरण संरक्षण से लेकर अतिथि देवो भव की परंपरा को अपनाएं। बस यही कहना चाहती हूँ।